किसान भाइयों, आज आपके प्यार और विश्वास से रविवार धमाल यानी कि संडे धमाल के 100 वीडियो सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इसका आप सभी किसान भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों के कुछ सवाल लिए जाते हैं और कुछ राय आप लोगों की ली जाती है, तो आज भी किसान भाइयों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए गए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो या आपकी भी कोई राय हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। बाकी किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें ताकि आप लोगों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप लोग सबसे पहले वीडियो का लाभ ले पाए। और किसान भाइयों, कल रात को टेलीग्राम ग्रुप में हम सभी किसान भाई लाइव जुड़े थे। अगर आप सभी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो अभी जुड़े, क्योंकि कई बार मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी लाइव आता हूं आप सभी के साथ, वहां पे लाइव बात करते हैं किसान भाइयों से। अगर आप लोग भी लाइव बात करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी जुड़े, उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेते हैं किसान भाइयों, पहला कमेंट आदेश शिंदे जी का। महाराष्ट्र में भी बहुत नुकसान हुआ है, लगभग 60 से 65%। मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो इन्होंने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में लगभग 60 से 65% प्याज जो है वो ख़राब हुआ है यानी कि नुकसान हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी, आपका जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो किसान भाइयों, लेते हैं अगला कमेंट कमलेश सिंह जी का। करण भाई साहब, कोई व्यापारी दूसरे देशों से आयात करता भी है तो वो व्यापारी ही आयात किया हुआ प्याज वो भारत में कम रेट में थोड़ी बेचेगा। हम दूसरे देशों से कम रेट पर खरीदेंगे और अपने देश में ज़्यादा रेट पर ही बेचेंगे। बिल्कुल, ये बात मैंने आप सभी किसान भाइयों को पहले भी बोली थी। किसान भाइयों, चाहे सरकार हो, चाहे नाफेड हो या फिर हमारे व्यापारी भाई हो, अगर वो प्याज खरीदते हैं तो वो अधिक रेट में ही बेचेंगे। अभी आप ज़्यादा दूर मत जाइए, नाफेड को ही देख लीजिए। नाफेड ने जो प्याज खरीदा था वो लगभग बात करें हम 16 रुपये से लेकर 15 रुपये से लेकर कहीं ना कहीं 20-22 रुपये तक खरीदा था। अगर हम एक बात करते हैं, एक औसत भाव उसका निकल के आता है 18-19 रुपये तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी उनने राज्य सरकारों को भी 21 रुपये तक प्याज दिया है और अब राज्य सरकार भी 21 रुपये में तो उस प्याज को भेजेगी नहीं, उसको आगे बेचेगी कम से कम 25 रुपये तक, 24 रुपये तक बेचेगी, ठीक है। एक मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी बेचे, हो सकता है उससे कम भी बेचे। मतलब नुकसान में तो राज्य सरकार भी नहीं बेचेगी और नुकसान नाफेड भी नहीं खाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारे आयातक भाई होते हैं, जो व्यापारी भाई होते हैं, जो बिहार से प्याज मंगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक ज़्यादा रेट में अगर पड़ता है तो वो यहाँ पे भी लाकर ज़्यादा रेट में ही बेचेंगे। लेते हैं अगला कमेंट राजकुमार पाटीदार जी का। नमस्कार करण भाई, मेरा नाम राजकुमार पाटीदार, मैं मंदसौर जिले से भानपुरा तहसील से हूँ। हमारे इधर भी कल रात बहुत बारिश हुई है और प्याज की बात करें तो हमारे इधर भी इस साल प्याज 25% खराब हुआ है और पिछले साल के हिसाब से इस साल प्याज की सेज भी बहुत कम होगी। हर साल के हिसाब से प्याज की औसत भी बहुत कम होगी। मेरा तो मानना है दीपावली बाद प्याज के भाव 40 से 45 रुपये किलो तक हो सकते हैं। जय श्री राम भाई। देखो, इन्होंने थोड़ी सी जानकारी भी दी है और एक अनुमान इन्होंने अपने यहाँ पे रखा है। पहली बात इन्होंने बताया यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्याज है 25% तक खराब भी हुआ है, मतलब इनके ज़िले में ख़राब हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि जो क्वालिटी है या फिर उत्पादन है वो भी इस बार अच्छा नहीं मिल पा रहा। ये समस्या लगभग अभी मैं बात करूं तो सभी किसान भाइयों के साथ देखने को मिल रही है, जैसा कि आपके साथ भी देखने को मिल रही है। अब बात करें, इन्होंने एक अपना अनुमान रखा है दीपावली तक 40 से 45 रुपये किलो तक भाव हो सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, दीपावली तक दोबारा से हो सकता है कि जो प्याज भाव है फिर से एक बार अपना रूप दिखाता हुआ दिखे। हो सकता है दोबारा से भाव अपना पहले जैसा भाव दोबारा हमें देखने को मिले। यही चीज़ हमने अभी देखी किसान भाइयों, जब भाव 25 रुपये तक गया था पहले, तो गिरकर कहीं ना कहीं 18-19 रुपये आया। उसके बाद प्याज भाव ने एकदम अच्छी तेज़ी पकड़ी और सीधा 30 रुपये तक जाता हुआ दिखा हमें। फिर 30 रुपये सीधा पार करके ही 30-35 तक बिका, आराम से 38 तक बिका। अब भी फिर से कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे प्याज भाव बढ़ा वैसे नीचे गिरा। हो सकता है दोबारा से एक बार यहाँ से बढ़ता हुआ दिखे। लेते हैं अगला कमेंट वीरेंद्र सिंह पनवार जी का। भाई, नाफेड का स्टॉक में से 3 दिन बाद बंद करने वाला है। रही बात प्याज की, तो अब पुराना प्याज किसान के पास बहुत ही कम है और नया प्याज अभी तक ना की मात्रा में है। भाई 26-27 के बाद ज़रूर 35 हो जाएगा, इतना चिंता ना करें। अभी 7-8 दिन में 23 रुपये तक ही बिका था प्याज, पर अब आवक तेज होने के बाद भी अब 29-30 बिकने लग गया है। देखिए, पहली बात वीरेंद्र जी, जो आपने पहले बोला है कि नाफेड का जो स्टॉक है वो लगभग 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। क्योंकि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि नाफेड की तरफ से जो बफर स्टॉक बनाया गया था उसमें से अभी 80 से 90 हज़ार टन जो प्याज है वो बिक चुका है, यानी कि वो निकल चुका है। तो अभी केवल 80 से 90 हज़ार प्याज है वो निकला है, बाकी प्याज अभी भी नाफेड के पास रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे करके मंडियों में उतरना चालू हो जाएगा।
ये किसान भाइयों जानकारी निकल कर सामने आई है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा 19 भी समय देखने को मिले, लेकिन अभी नाफेड के पास प्याज है और वो प्याज अभी मंडियों में थोड़ा थोड़ा करके उतारा जा रहा है। बाकी आपने यहाँ पे भाव की बात की है, भाव की चिंता ना करें, बाकी भाव बढ़ने की संभावना है। आपने जैसा बोला यहाँ पे कि 29-30 बिकने लग गया है, जबकि अभी भी आवक ज़्यादा होने के बाद भी। तो बिल्कुल ये चीज़ें किसान भाइयों हर साल देखने को मिलती हैं। जब जब इस समय पे आवक बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भाव भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। अभी हमने देखा है कि आवकें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भाव में अभी भी गिरावट नहीं देखने को मिल रही। अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देखोगे तो एक भाव अभी स्थिर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत हमें देखने को मिलता है कि हाँ, आवकें बढ़ने से भी भाव पे अभी कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा। इसका कुछ कारण है किसान भाइयों, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहली बात तो किसान भाइयों, अभी लाल प्याज अच्छी मात्रा में नहीं आ रहा। दूसरी बात किसान भाइयों, कहीं ना कहीं मांग निकल कर आ रही है, त्योहारी मांग जो बन रही है वो निकल कर आ रही है, जिसके कारण से भाव यहाँ पे अभी नहीं गिर रहा। तीसरी बात किसान भाइयों, निर्यात भी लगातार जारी है, चाहे कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों इन कारणों से प्याज भाव अभी भी अपनी जगह पे स्थिर बना हुआ है, एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। लेते हैं अगला कमेंट लाट सिंह गुर्जर जी का। करण भाई, मेरे पास 300 कट्टे थे, मैंने 100 कट्टे 3500 में घर से बेच दिया और 100 कट्टे 3000 में बेचा था तेजी में गाँव से। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचा है। अब देखो किसान भाइयों, इन्होंने एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे मुझे दिया है और मैं आप सभी को यहाँ से बताता हूँ कि इनको अगर अब ये 15 के भाव में, 20 के भाव में भी अगर प्याज बेचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान नहीं होगा। वो कैसे? अब इन्होंने देखिए यहाँ पे 300 कट्टों में से 100 कट्टे इन्होंने 35 के भाव में बेचे और 100 कट्टे इन्होंने 3000 के भाव में बेचे। अब क्या होगा, यहाँ पे इनके पास जो 100 कट्टे बचे हैं वो अगर ये 15 में, 20 में, 18 में भी बेचते हैं तो इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। एक औसत भाव यहाँ पे निकल के आ जाएगा और इनको एक अच्छा लाभ यहाँ से मिलेगा। अब जिन किसान भाइयों ने एक भी कट्टा अभी तक नहीं बेचा है, अभी तक अपने पूरा प्याज रखा हुआ है संभाल कर, उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुसीबत हो सकती है और वो परेशान भी हो सकते हैं कि करण भाई यहाँ से भाव गिरेगा तो क्या होगा, हम पूरा का पूरा 18 में बेचेंगे तो हमें पूरा नुकसान होगा। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचते रहो, ताकि आपको यहाँ से जो लाभ है वो थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मार्केट किसान भाइयों, बाजार एक तरफ नहीं चलता कभी भी। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बाजार कभी भी अगर तेज़ी पकड़ रहा है तो 2-3-4 दिन इतनी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं 4-5 दिन के बाद फिर से बाजार थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिलता है। ऐसा हमने अभी देखा है और लगभग हम पहले भी देखते आए हैं। लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट दीपक पाटीदार जी का। किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है, सरकार का विरोध अधिक से अधिक करें, सोशल मीडिया जैसे ट्विटर पर आयात करने का विरोध दर्ज करें। दीपक पाटीदार जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है और लगभग ये बात समय समय पे आती है किसान भाइयों की तरफ से कि करण भाई ट्विटर पर एक मुहिम चलाई जाए, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन मैंने 1-2 बारी मुहिम चला के देखी थी निर्यात को लेकर, कि जब निर्यात बंद हुआ था सरकार की तरफ से तो मैंने मुहिम चलाई थी, लेकिन उस पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण से वो मुहिम भी पूरी तरह से सफल नहीं हुई। तो बस मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बोलूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों के साथ मैं बैठकर इस पर लाइव बात कर सकता हूँ आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, कि हमें क्या करना चाहिए, ट्विटर किस तरीके से करना चाहिए। सबका अपना अपना एक राय होगा वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मैंने देखा है जब मैं मुहिम चलाता हूँ तो काफ़ी किसान भाइयों को जानकारी नहीं मिलती पहली बात तो, और जिन किसान भाइयों को जानकारी मिलती है तो वो काफ़ी किसान भाई समर्थन भी नहीं करते इन चीज़ों का। तो अगर आप चाहेंगे मुहिम चलानी है तो हम मिलकर चला सकते हैं, और एक बार मैं चाहूँगा पूरी तरह से कि इस पर आप सभी किसान भाइयों का समर्थन मिलेगा, तभी ये पूरी तरह से सफल हो पाएगी, अन्यथा ये सफल नहीं होगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, और मैं आपसे बताता हूँ कल या परसों हम लाइव आते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और आप सभी से बात करके लगभग आधे घंटे तक बैठ के वहाँ पे कि इसके ऊपर कैसे काम किया जाए वो मैं आप सभी के साथ बात कर सकता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी जुड़ जाइए, जो किसान भाई नहीं है, जो किसान भाई जुड़े हुए हैं पहले से वो वहाँ पे जुड़े रहिए। बाकी मैं आप सभी के साथ लाइव आके इस पर बात जरूर करूँगा। लेते हैं अगला कमेंट चंदन पाटीदार जी का। नमस्कार करण भैया, मैं कुक्षी मध्य प्रदेश से हूँ। हमारे इधर का नासिक लाल प्याज कुछ लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों का प्याज खराब भी हुआ है। देखिए चंदन पाटीदार जी, ये समस्या लगभग अभी हर जिले की, हर गाँव की देखने को मिल रही है। मैं अलवर गया था, वहाँ पे भी यही स्थिति थी, लेकिन अलवर में ज़्यादातर स्थिति ये देखने को मिल रही थी कि वहाँ का जो प्याज था वो लगभग ख़राब ही हो रहा था। कुछ किसान भाई थे, बहुत ही कम किसान भाई, जिनका प्याज लगभग ठीक ठाक देखने को मिल रहा था, लेकिन उन किसान भाइयों का भी यही कहना था करण भाई आने वाले 4-5 दिनों में हो सकता है कल से ही ये ख़राब होना शुरू हो जाए, क्योंकि बाकी खेतों में जो जलेबी रोग है वो देखने को मिल रहा है, बाकी बारिश ने वहाँ पे जो समस्या उत्पन्न की हुई है वो देखने को मिल रही है। अब यही समस्या हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। पहले कहीं ना कहीं जलेबी रोग की चपेट में आया, और दूसरा काम यहाँ पे बारिश ने बिगाड़ दिया। जो गुलाब तूफान, शाहीन तूफान के बाद जो बारिश हुई है उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों का किया है। लेते हैं अगला कमेंट संजय पटेल जी का। मुझे भी 2 साल से आपका वीडियो देखकर फ़ायदा हो रहा है।
तो धन्यवाद संजय पटेल जी, आपने यहाँ पे अपना अनुभव रखा तो सभी किसान भाइयों तक ये बात पहुँचाई। बाकी मैं चाहूँगा कि सभी किसान भाई भी अपना अनुभव जरूर रखें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको यहाँ से फ़ायदा मिलता है या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट सोमनाथ जी का। करण भाई, आप सुबह 3 मंडियों में सुबह नीलामी होती है, वहाँ वीडियो जल्दी भेजा करो। सोमनाथ जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग सभी मंडियों में जाके नीलामी का वीडियो बनाना वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बात पहले भी आप लोगों से की थी कि हमारे किसान भाई अगर जो मंडी में रोजाना जाते हैं या फिर कोई भी भाई बंधु हमारे जो मंडी में रोजाना जाते हैं, चाहे इंदौर जाते हैं, शुजालपुर जाते हैं, शाहजहाँपुर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे से जुड़ें। और अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है और बाकी जो हमारे किसान भाइयों तक जो जानकारी पहुंच रही है वो और आसानी तरीके से पहुंच सकती है। तो अगर आप में से कोई किसान भाई चाहते हैं कि इंदौर मंडी से आप हैं या किसी भी मंडी से अगर आप हैं तो आप लोग नीचे ज़रूर लिखें। बाकी मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, वहाँ पर आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट शंभू जी का। करण भाई, अब तो एमपी का प्याज स्टॉक खत्म है, नासिक अलवर जलेबी हो गया, बाहर से 2019 में भी मंगवाया था लेकिन भाव 200 रुपये किलो हो गया था। मेरे किसान भाई घबराना मत, भाव सुधरेगा। मेरा कमेंट पढ़ना, मैंने अगस्त में बताया था भाव बढ़ेगा, अक्टूबर नवंबर 60 रुपये उस दिन आपने बोला था, मुझे नहीं लगता कि भाव बढ़ेगा। शंभू जी, आपकी जानकारी के लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक तो मैंने नहीं बोला ऐसा कि भाव नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर बोला होगा मैंने कुछ स्थितियों को देखकर कि भाव हो सकता है कि सामान देखने को मिले या थोड़ा बहुत यहाँ से भाव गिरता हुआ दिखे। ये बात मैंने आपको जरूर बोली होगी क्योंकि किसान भाइयों समय समय पर स्थितियाँ बदलती हैं। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ बदलेंगी तो उस हिसाब से उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। तो वो बात मैंने आप सभी को बोली थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि भाव यहाँ से बढ़ेगा नहीं। मैंने आपको अभी लगातार बोला था कि भाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सब कुछ यहाँ पे सकारात्मक देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ें आप यहाँ पे देख लो किसान भाइयों, हमें देखने को मिल भी रही हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो नुकसान हुआ है उसके कारण से जो लाल प्याज है वो देरी से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं लाल प्याज देरी से आएगा। और आप सभी को पता है गर्मी वाला प्याज हमारे किसान भाई लगातार निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्याज की जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जाएगी, चाहे लाल प्याज हो चाहे फिर पुराना प्याज हो। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो आपने बात रखी है बिल्कुल ये भी सच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसान भाइयों लेते हैं अगला कमेंट आयुब मोहम्मद अंसारी जी का। करण भाई, सरकार तेल का भाव में एक्शन नहीं लेगी, प्याज में इसलिए ले रही है ताकि किसानों को फायदा ना मिले। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही बात बोली है और इसके ऊपर किसान भाइयों आज मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। देखो, अभी कहीं ना कहीं तेल, चाहे सरसों की बात करें चाहे जो सोयाबीन तेल होता है उसकी बात करें, वो भी हमारे रसोई का एक हिस्सा है। लेकिन मीडिया को अब ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, मीडिया किसी तरह से इस चीज़ को नहीं उठाएगी कि तेल का भाव बढ़ने से जो हमारा रसोई का बजट है वो बिगड़ता है। लेकिन अगर अभी प्याज भाव 20 रुपये 30 रुपये चल रहा है और यहाँ से 10 से 20 रुपये प्याज भाव बढ़ जाता है तो मीडिया और सरकार की आंखें ऐसे खुल जाती हैं और इनको लगता है कि पता नहीं आम जनता का कितना नुकसान हो रहा है प्याज भाव बढ़ने से, उनका जो बजट है रसोई का वो कितना बिगड़ रहा है। लेकिन उनको ये बात नहीं दिखती है कि जब सरसों का तेल हो या सोयाबीन का तेल हो, जो तेल हमारे रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें अगर 50 रुपये 60 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो उससे इनका रसोई का बजट नहीं बिगड़ता। लेकिन वहीं प्याज अगर 10 से 20 रुपये बढ़ जाता है तो भाई पूरी तरह से इनका बजट है वो बिगड़ जाता है और पूरी तरह से मुझे लगता है कि इनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ किसान भाइयों। पहले भी मैं इसके ऊपर बोल चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप 50-60 रुपये तेल के ऊपर बढ़ा सकते हो तो प्याज पे भी आप 20 से 30 रुपये बढ़ा दो, क्या दिक्कत आ रही है। पहली बात तो किसान भाइयों इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा कि एक तरफ आप रसोई की अन्य चीज़ों पर भाव बढ़ाओ और दूसरी अन्य चीज़ों पर आप उसको रोको। जैसा कि अभी आपने तेल पे भाव बढ़ाया और कहीं ना कहीं प्याज पे अगर भाव बढ़ता है तो उस पर आप तुरंत एक्शन लेने बैठते हो, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ये किसान भाइयों के खिलाफ ये चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं और किसान भाइयों को यहाँ से फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। ये सीधी सी बात है किसान भाइयों, आप देख लो आज पेट्रोल की बात कर लो चाहे खाने की तेल की बात कर लो, रसोई में कितनी चीज़ें इस्तेमाल होती है आप मुझे बताओ पहली बात तो। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती, क्या रसोई के अंदर सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल होता है, बाकी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता क्या? इतनी सारी चीज़ें हैं, जब उन पे भाव बढ़ता है तो उनका बजट नहीं बिगड़ता, लेकिन प्याज का जब भी भाव बढ़ता है 10 से 15 रुपये 20 रुपये तक बढ़ता है तो भाई साहब सब जगह सबका बजट बिगड़ जाता है। ये बिल्कुल गलत है किसान भाइयों, इसके लिए सरकार को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। आप लोग इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो भी चीज़ें होंगी किसान भाइयों मुझे लगेगी ये बिल्कुल ठीक है, मैं ये चीज़ें अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा और सरकार तक ये बात हम ज़रूर पहुँचाएंगे। लेते हैं अगला कमेंट बबलू राठौर जी का। नमस्ते करण भाई, सरकार तो किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी, सरकार कभी नहीं चाहती कि किसान हमेशा खुश रहे। सरकार को यह मालूम नहीं कि किसान का कितना प्याज खराब हुआ, किसान कितना परेशानी से गुजर रहा है। किसान की फसल का जब थोड़ा सा भाव चमकने लगता है तो सरकार की आंख में खटकने लगता है। मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, मेरे को तो नहीं लगता कि किसान की आय दुगनी हो। जब तक किसानों में एकता नहीं होगी तब तक किसान परेशान रहेगा। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि
अपने प्याज को अभी रोक लें, बिल्कुल भी मंडी में ना लेकर जाएं। और मोदी जी को बोल दो कि आप प्याज बाहर से आयात करवाते हो तो अगले इलेक्शन में वोट को भी बाहर से आयात करवा लेना। करण भाई, आप यह मेरा कमेंट संडे धमाल में सभी किसान भाइयों को जरूर सुनाएं। धन्यवाद। तो देखिए, बबलू राठौर जी ने यहाँ पे बात बहुत अच्छी बोली है किसान भाइयों, और इस बात को लेकर किसान भाइयों मैं भी काफ़ी समय से आप लोगों पर जोर दे रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये तो संभव नहीं है कि हम एक एक के घर जाके ये बात को रखें, लेकिन ये तो संभव है कि आप लोग यहाँ से सुन रहे हैं तो कम से कम इसको अपने ज़िले के अंदर अमल करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके अमल करते हो किसान भाइयों, तो मुझे लगता है कि आने वाला हमारा जो भविष्य है किसान भाइयों का, वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। और कहीं ना कहीं इस पर अगर सरकार कोई एक्शन लेती भी है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेगी। तो अब भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों के बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही। यहाँ पे जो भी कदम होता है वो आंख बंद करके उठा लेती है, वो नहीं देखती कि किसान भाइयों के साथ क्या होगा क्या नहीं। और दूसरी एक बात और बबलू जी ने यहाँ पे रखी है कि सरकार को ये मालूम नहीं है कि किसान भाइयों का प्याज कितना ख़राब हो रहा है और किसान भाई कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। बबलू जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने बोला, यहाँ पे देखो सरकार को सब कुछ मालूम है, सरकार के पास पूरी स्थिति जा रही है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनको सब पता है कि कितना प्याज खराब हो रहा है, कितनी फसलें खराब हो रही हैं, कितनी बची हैं, सब कुछ पता है उनको। दूसरी बात ये भी पता है कि किसान भाई हमारे कितने परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन बात आती है कि आपकी जो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे सब सरकारें कहीं ना कहीं किसान भाइयों का सिर्फ मजाक उड़ाने में ही लगी है। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल गलत है। लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट महेश पाटीदार जी का। करण भाई, आज शाजापुर जिले में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जो प्याज थोड़ा बहुत जलेबी रोग से बच गया था वह अभी समाप्ति की ओर है। किसान चाह कर भी नहीं बचा पा रहा, इसलिए सभी किसान भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक रखा हुआ प्याज अच्छे भाव बिकेगा, 70 रुपये। थोड़ा थोड़ा करके माल निकाले और लाभ ले। तो महेश पाटीदार जी ने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपना अनुमान रखा है कि 70 रुपये तक भाव जा सकता है। तो किसान भाई अपना माल थोड़ा थोड़ा करके बेचे। यहाँ पे किसान भाइयों एक जानकारी मैं और आप सभी किसान भाइयों को अभी देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, अगर आप कोई भी फसल अभी लगा रहे हो, सोयाबीन की, आलू की, या कुछ भी अगर आप लगा रहे हो, तो अभी थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार आप लोगों को मैं मौसम की जानकारी भी दे रहा हूँ। और अभी जो मौसम विभाग के अनुसार जानकारी निकल कर आ रही है वो ये निकल के आ रही है किसान भाइयों, 27-28 अक्टूबर के आसपास बारिश एक बार फिर हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये 3-4 नवंबर तक लगातार देखने को मिल सकती है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब इस समय पे रह सकता है। तो हमारे किसान भाई कोई भी अभी नई फसल लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही लगाएं और थोड़ा सा सतर्क रहें इन चीज़ों को लेकर। बाकी अन्य किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि मैंने देखा था कल टेलीग्राम ग्रुप पर जब मैं जुड़ा था तो वहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई थे, उन्होंने बताया कि करण भाई, आपने बताया था शाइन तूफान की जो जानकारी आपने दी थी कि बारिश की संभावना हो सकती है और मौसम ख़राब रह सकता है, तो हमने अपना आलू नहीं लगाया। और आज हम एकदम खुश हैं कि हमने उस समय पर आलू नहीं लगाया, क्योंकि हमारे गाँव में अन्य किसान भाइयों ने आलू लगाया था तो उनको नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं आपसे कि अगर आप लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचती है तो आप अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनका भी नुकसान किसी तरह से ना हो। तो लेते हैं अगला कमेंट भारत सिंह परमार जी का। भाई साहब, शाइन तूफान के बाद आज फिर जावद तूफान की धूम मची, देपालपुर, इंदौर, लाखन सिंह, बेगनदा। तो भारत सिंह जी ने आज से 6 दिन पहले कमेंट किया था और इन्होंने बताया है शाइन तूफान के बाद जावेद तूफान का असर भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। आप सभी को मैंने लगातार जानकारी दी थी किसान भाइयों, गुलाब तूफान की, शाइन तूफान की और जावेद तूफान की, और बिल्कुल आप देख लो और धीरे धीरे हमें वही चीज़ें देखने को मिली। अब किसान भाइयों, जो मैंने अभी आपको बताया कि 26 या 27 अक्टूबर से या 28 अक्टूबर के आसपास से जो बारिश बनेगी, मौसम जो ख़राब होगा, वो लगभग 3 से 4 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। इसके पीछे किसान भाइयों कारण यह है कि अभी बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, जिसके कारण से जो स्थिति है वो उत्पन्न यहाँ पे हो सकती है। तो हमारे जितने भी किसान भाई अभी कोई फसल लगा रहे हैं, चाहे आलू की, सोयाबीन की, तो थोड़ा सा भी सावधान रहें, सतर्क रहें। अब यहाँ पे काफ़ी किसान भाई कमेंट करेंगे, करण भाई क्यों किसान भाइयों को डरा रहे हो, किसान भाइयों में घबराहट पैदा कर रहे हो। तो देखो, सीधी सी बात है, मैं किसी तरह से आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी तो आप अभी अपनी फसल लगा दोगे और कुछ दिनों बाद देखोगे आपको नुकसान हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आपको पहले जानकारी मिल जाएगी, तो आपको नुकसान होने के यहाँ पे चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आप लोग यहाँ से अभी से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। लेते हैं अगला कमेंट लाखन सिंह जी का। बहुत अच्छा करण भाई साहब, 2 महीने से देखने लगे हैं आपका वीडियो का इंतजार रहता है। मैं छोटा किसान हूँ, हमारे पास सिर्फ 50 कट्टे हैं, हमें 70 का इंतजार है, तो कब तक और रोकें। मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, 2 बोरी सोयाबीन निकली है। मैं 1 बीघा में अश्वगंधा लगाना चाहता हूँ, तो कैसी रहेगी वो, और 1 बीघा में प्याज। मैं MP के राजगढ़ जिले तहसील जीरापुर लसोलदिया गाँव से हूँ। लाखन सिंह संसोदिया। आपके आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। दीपावली की सबसे पहले मेरी ओर से आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। करण भाई साहब, माता लक्ष्मी हमेशा आपकी बात सच करे। धन्यवाद।
लाखन सिंह जी, सबसे पहले आपको भी मेरी ओर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप पे भी हमेशा बना रहे। यहाँ पे मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपके पास 2 बीघा ज़मीन है और आप यहाँ पे कम से कम 2-3 फसलें लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे अधिकतर किसान भाई सिर्फ प्याज के ही पीछे पड़े हुए हैं और प्याज के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं लगा रहे। तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा किया कि आप सोयाबीन भी लगा रहे हैं, अश्वगंधा भी लगा रहे हैं और प्याज भी लगा रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा सभी किसान भाइयों को कि आप भी एक फसल को लेकर ना बैठें, बाकी अन्य फसलों पे भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका एक तरफ नुकसान होता है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिले तो उसको आप एक तरह से कवर कर पाएंगे और आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो आपने अपनाई है यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी आप इंतज़ार कर रहे हैं 70 होने का, तो देखो आप थोड़ा थोड़ा करके बेचो, 20-22 कट्टे थोड़ा थोड़ा भाव में निकालते रहो, फिर 20-22 कट्टे आप अगले भाव में बेचो, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। 70 जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन अभी आपको भाव अच्छा मिल रहा है तो अपने प्याज को आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो। लेते हैं अगला कमेंट शांतिलाल जी का। अरे भैया, 2 साल पहले एक भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाते थे, तभी अपना प्याज ऊंचे में बिक जाता था। जब से प्याज के बारे में वीडियो आने लगे हैं तब से घाटा ही घाटा। शांतिलाल जी, मुझे तो नहीं पता कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले आपको फ़ायदा मिलता था या अन्य किसानों को मिलता था या नहीं मिलता था, लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप एक सही चीज़ का चयन करोगे तो आपको वहाँ से फ़ायदा ही मिलेगा। अगर आप एक गलत चीज़ को देखते हो वहाँ से, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको घाटा ही होगा। आज यूट्यूब पर प्याज को लेकर इतनी वीडियो बनती है, मुझे नहीं पता मैं रोज़ाना कितनी वीडियो देख पाता हूँ, कितनी नहीं देख पाता हूँ, मगर मुझे पता है कि काफ़ी वीडियो यहाँ पे बनती है। अब उसमें आपको क्या चीज़ें बताई जा रही हैं वो तो मैं नहीं देखता किसान भाइयों, मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर वीडियो सिर्फ फेक होती है। उसमें बाहर कुछ लिखा होता है और अंदर कुछ बताया गया होता है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले सकता हूँ किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट की, कि आपको यहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, जो जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है, उसकी पूरी तरह से यहाँ पे विश्वसनीयता देखी जाती है और आपको यहाँ से सही और सटीक जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पे बाकी किसान भाइयों से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे शांतिलाल जी ने बोला कि जब यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनते थे तो उससे पहले उनको भाव अच्छा मिलता था, तो क्या ये चीज़ हमारे सभी किसान भाइयों के साथ है या फिर यूट्यूब पे वीडियो जब से आने लगी है? अब ये तो नहीं बोलूँगा किसान भाइयों की सबकी वीडियो आने लगी है, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जो अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती है, जहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिलती है, तो क्या इनको देखने के बाद आपको फ़ायदा मिलने लगा या नहीं मिलने लगा? आप लोग कमेंट करके एक बार आप ज़रूर बताना। लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट संजय पाटीदार जी का। करण भैया नमस्कार, इंदौर मंडी में आवक कम होने का कारण कहीं ना कहीं आसपास की लोकल मंडी बदनावर नागदा भी है। अगर आप बदनावर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार कट्टों की आमदनी होती है। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, 8 से 9 सालों से ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हूँ। डायरेक्ट किसानों का माल मंडी तक ले जाने का काम है। कुछ कारण यह भी है इंदौर मंडी में कम आमदनी का। बिल्कुल संजय पाटीदार जी, आपने बिल्कुल बात सही बोली यहाँ पे कि आजकल मंडियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जैसे नासिक ज़िले में काफ़ी सारी मंडियाँ हैं, अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ दूरी पर आपको मंडियाँ देखने को मिलेंगी। यही चीज़ अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रही है। इंदौर मंडी के अलावा बदनावर है, नागदा है और कुछ अभी पोलिया कला मंडी है। बाकी बहुत सी मंडियाँ अब धीरे धीरे चालू हो रही हैं, जहाँ पे प्याज की आवकें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ रही हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पूरी की पूरी आवकें इंदौर मंडी पे ही निर्भर होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे आवकें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, जिसके कारण से इंदौर मंडी में जो आवक है वो कम देखने को मिल रही है। अभी किसान भाइयों आप देखो, पिछले साल लगातार हमें 1 लाख कट्टों की आवक देखने को लगातार मिल रही थी, लेकिन इस बार हमें सिर्फ 1 या 2 दिन देखने को मिली है 80 से 1 लाख कट्टों की, लेकिन इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं संजय पाटीदार जी ने जो बात रखी यहाँ पे बिल्कुल सही बोला आपने। बाकी जो लोकल मंडी है वहाँ पर भी आवकें बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो इंदौर मंडी की आवक है वो वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्योंकि सीधी सी बात किसान भाइयों, जहाँ पे किसान भाइयों को उनके प्याज का अच्छा भाव मिलेगा वो अपना माल वहाँ पे लेके जाएंगे। लेते हैं अगला कमेंट राकेश जी का। नासिक का ओल्ड प्याज 40% बचा है, नासिक का नया प्याज यानी कि न्यू प्याज 60% खराब है। तो राकेश जी ने यहाँ पे पुराने प्याज की भी जानकारी दी है, नए प्याज की भी जानकारी दी है, उसके लिए धन्यवाद। तो इन्होंने बोला है नासिक ज़िले में लगभग जो पुराना प्याज है वो 40% ही बचा है वहाँ पे अब, और जो नया प्याज है वो लगभग 60% तक खराब हो चुका है। लेते हैं अगला कमेंट फारिद खान जी का। करण भाई, आयात निर्यात की सही जानकारी देना, किसान आप पर बहुत भरोसा करते हैं। फारिद खान जी देखो, अगर आप काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। बाकी आयात निर्यात की जानकारी मैं अभी आप सभी किसान भाइयों को थोड़ी सी देना चाहूँगा कि अभी निर्यात किसान भाइयों लगभग ठीक ठाक एक सामान्य देखने को मिल रहा है, ना कुछ ज़्यादा ना ज़्यादा कम। तो कहीं ना कहीं निर्यात की जो स्थिति है लगभग अभी हम बोलें तो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हो सकता है कि दूसरे देशों से अगर मांग बढ़ती है एकदम से और, तो कहीं ना कहीं निर्यात में तेज़ी देखने को मिलेगी।
अभी कहीं ना कहीं किसान भाइयों भारतीय प्याज की जो धूम है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, लेकिन किसान भाइयों कहीं ना कहीं अपना प्याज बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जाता है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अगर थोड़ी सी और मांग बढ़ती है तो मुझे लगता है यहाँ से निर्यात में और तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी बात करते हैं किसान भाइयों आयात की। अभी मैंने आपको कल परसों एक जानकारी दी थी कि लगभग 20 ट्रक के आसपास जो प्याज है वो अभी चेक पोस्ट पर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है भारत में आने के लिए। हो सकता है वहाँ से अभी परमिशन मिल गई हो उनको, तो कहीं ना कहीं वो भारत में एंट्री कर लेंगे। लेकिन अभी किसान भाइयों ऐसी जानकारी नहीं मिली मुझे कि वो अभी तक भारत में आ चुका है। हो सकता है किसान भाइयों अभी कम से कम एक हफ्ता तो उसको लगे आने में, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी अगर प्याज दूसरे देशों से भारत में आ रहा है तो कहीं ना कहीं समय तो लगता है थोड़ा बहुत। लेते हैं अगला कमेंट किशोर जी का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड गिरी ऑनियन एक्सपोर्ट्स पर पिंपलगांव मंडी। तो किशोर जी ने जानकारी दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आईटी की जो रेड है वो पड़ी है हमारे प्याज निर्यातक भाइयों पर पिंपलगांव मंडी में। तो ये चीज़ किसान भाइयों पिछले साल भी देखने को मिली थी और इस साल भी ये चीज़ हो रही है। यहाँ पर मेरा एक सीधा सा सवाल केंद्र सरकार से होगा कि जब अन्य चीज़ों पर भाव बढ़ते हैं जो रसोई से जुड़ी होती है तो उन पर ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जब प्याज पे भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की जो रेड है वो पड़नी चालू हो जाती है। इसका जवाब केंद्र सरकार अगर दे सकती है तो ज़रूर दे, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से दे या फिर अन्य माध्यम से वो दे सकती है। लेते हैं अगला कमेंट बलराम पाटीदार जी का। करण भाई एक बात बोलूं, जो किसान अभी भाव तेज हुए थे तब आपके चैनल पे बोलते रहते थे कि मेरे पास 900 कट्टे पड़े रहे, कोई बोलता था 800 कट्टे पड़े हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि आप नहीं बेच पाओगे इस भाव में। करण भाई मैं उन किसानों को बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक एक भी प्याज नहीं बेचा। अरे भाई कितना लालच करोगे, और किसान हर साल लालच में ही मरता है। बस आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा बेचते रहो, लालच में मत करो और अपने परिवार को दुखी मत करो। बलराम पाटीदार जी आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है। हमारे किसान भाइयों को एक संदेश यहाँ से दिया है कि देखो लालच करिए, इतना करिए कि आप उतना नुकसान सहन कर सके। इतना मत करिए कि आप बिल्कुल भी नुकसान सहन नहीं कर पा रहे हो और आपका परिवार भी वहाँ पे दुखी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक बात बोली है कि अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचो। जब भाव बढ़ता है तब बेचो, जब भाव गिरता है तब नहीं बेचना हमें, जब भाव बढ़ेगा तभी बेचेंगे। ये चीज़ आपको पहले भी मैंने बोली थी। और कहीं ना कहीं जब तेज़ी आई थी तो जैसा आपने बोला कि काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी प्याज नहीं बेचा। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि मैं अक्सर टेलीग्राम ग्रुप में लाइव आता हूँ तो वहाँ पे बात होती है किसान भाइयों से, तो अक्सर काफ़ी किसान भाई यही बोलते हैं करण भाई अभी तक हमने प्याज नहीं बेचा, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब 60 रुपये होगा, कब 70 होगा, तभी हम अपना प्याज बेचेंगे, चाहे भले ही पूरा प्याज फेंकना पड़ जाए। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि रिस्क इतना लेना ही क्यों है। जब अगर आपको 40-50 का भाव मिल रहा है, 30 तक का भी भाव मिल रहा है, तो अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा बेचो। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो कुछ कट्टों का रिस्क ले लो, ताकि आपकी जो लागत है वो निकल गई और बाकी जो आपको बचा है कम से कम उसका आप रिस्क लोगे तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अक्सर हमारे किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, जिनके कारण उनको काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आज का इस संडे धमाल का वीडियो 100वां वीडियो था जो कि आपके प्यार सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके प्यार सपोर्ट से इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर किया जाए, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अन्य लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबसाइट सभी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके वहाँ पे भी एक बार विजिट जरूर करें। बाकी किसान भाइयों रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी अपना दूसरा चैनल है किसान भाइयों डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल, वहाँ पे भी आपको समय समय पर जानकारी मैं देता हूँ, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी जानकारियाँ मिलती रहे। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।